अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। यदि x प्लस 1 की घात n के प्रसार में r माइनस बनवा rवा तथा r प्लस बनवा पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n बा r के मान हमको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले वो समझो, ये हमको कोई व्यंजक दे रखा है। ठीक है, इसका द्विपद प्रमेय से हमको प्रसार करना है। फिर r माइनस बनवे rवे और r प्लस बनवे पदों के गुणांक निकालने हैं। फिर उन गुणांकों का अनुपात जो होगा ना वो 1:3:5 के बराबर होगा। फिर अनुपात को हम जब बराबर कर देंगे तो उनको सॉल्व करके हमको n बा r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 की घात n का व्यापक पद हो जाएगा हमारे पास TR प्लस 1 बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, NCR होता है। x की घात n माइनस r हो जाएगा, x की घात n माइनस r और 1 की घात r हो जाएगी। ठीक है, ये व्यापक पद हो गया हमारा। इसको थोड़ा ये x से ध्यान रखना। ठीक है, x। अब देखो यहाँ पे ये हमारा व्यापक पद आ गया। 1 की घात तो कुछ भी हो, छोड़ो उसको, तो यानी कि हमारा जो व्यापक पद है वो आ गया NCR x की घात n माइनस r, ये आ गया। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि इनका जो गुणांकों का अनुपात है ना, पदों के गुणांकों का अनुपात है वो 1:3:5 के बराबर है। तो ये तो हमारा व्यापक पद आया है, ये तो व्यापक पद आया है हमारा। इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक होगा ये तो वो हो गया हमारा चर बोलते हैं जिसको, x y जो भी है। ठीक है, जो इसका गुणांक होगा वो क्या हो गया, ये संख्या है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना NCR, ये कोई ना कोई संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है ना ये गुणांक हो गया, यानी कि TR प्लस 1 का गुणांक आ गया हमारे पास NCR। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यापक पद TR प्लस 1, व्यापक पद TR प्लस 1 में गुणांक बराबर NCR। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R प्लस 1 जो पद है ना उसमें गुणांक आ गया NCR। तो सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार TR यानी कि R बे पद का गुणांक हो जाएगा हमारा बराबर NC। अब देखो यहाँ पे यहाँ R प्लस 1 है तो यहाँ R आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो यहाँ R है तो यहाँ एक और कम आएगा, यानी कि R तो ये रहा और एक कम कर दिया, R माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार TR माइनस 1वें पद में जो गुणांक होगा ना हमारा वो आ जाएगा NCR। अब देखो यहाँ R है तो R माइनस 1 कर दिया, एक और कम हो गया। तो यहाँ R माइनस 1 है तो एक और कम कर देंगे तो ये R माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R प्लस 1वें पद में, R वें पद में और R माइनस 1वें पद में हमने जो गुणांक है वो निकाल लिए, तीनों ये आ गए। फिर वो हमसे कह रहा है कि इन तीनों गुणांकों का अनुपात 1:3:5 के बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन तीनों में ऐसे भाग वाला चिन्ह लगा देना ऐसे, तो वो आएगा हमारा 1/3/5 के बराबर। ठीक है, ये होता है अनुपात का मतलब। अब ऐसे एक साथ 3-3 भाग को लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लिखेंगे, एक बार इन दोनों को लिखेंगे, ऐसे ही एक बार इधर इन दोनों को और एक बार इन दोनों को। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो n बा r की वैल्यू निकालनी है हमको, यानी दो चीज़ों का मान निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना जितनी चीज़ों का मान निकालना होता है ना हमको उतने ही समीकरणों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक समीकरण तो इन चारों से बन जाएगा, ऊपर वालों से, और दूसरा समीकरण नीचे वाले चारों से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात ये R माइनस 1वें पद, Rवें पद और R प्लस 1वें पद का है। ठीक है, जबकि हमने पदों को उल्टे क्रम में लिख रखा है। तो जो ये 1 है वो तो नीचे आ जाएगा और जो 5 है ना वो ऊपर चला जाएगा। हमने ध्यान से देखा नहीं, ठीक है, अभी दिखाए तो ये होगा, ध्यान रखना है। समझ में तो पहले ही आ गया था वो। देखो यहाँ पे ये जो क्रम है ना
ये जो क्रम है वो r माइनस 92 पद और r पद और r प्लस 92 पद का दे रखा है, जबकि हमने जो गुणांक है वो पहले r प्लस 1 लास्ट वाला लिख दिया, तो 5 है ना लास्ट वाला वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चेंज करना है, 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 बराबर 5/3। ये अनुपात ले लिया हमने इन दोनों का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन सी आर की हमारे पास वैल्यू होती है, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है इस पेन से। ठीक है, एन सी आर की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास एन सी आर की वैल्यू हो गई। अब उसमें भी हमको भाग देना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाग में भाग देंगे ऐसे, तो उससे अच्छा है कि जो नीचे वाले दो पद आएंगे ना, जैसे ये ऊपर आए बटे में, ऐसे ही नीचे वाली जो संख्या आएंगी बटे में, उनको हम डायरेक्ट ऊपर लिख रहे हैं गुणा बदल के। ठीक है, जो नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है ना, तो ऐसे ही यहाँ से हम उनको उल्टा करके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट उल्टा करके लिख रहे हैं हम, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इसका जो एन फैक्टोरियल होगा ना ऊपर वाला, वो तो नीचे पहुंच गया, और जो नीचे वाला जो भी चीज़ है ना वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो नीचे आएगा इसके एन माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे आर की जगह पे आर माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे हम आर माइनस 1 लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे नीचे है ना तो ऊपर आर फैक्टोरियल आएगा, लेकिन आर की जगह पे आर माइनस 1 है तो ऊपर आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। बराबर चल रहा है हमारे 5/3। ठीक है, इस प्रकार से ये कैसे किया है हमने उसको समझो। जैसे कि मान के चलो, इधर एग्जाम्पल से समझो, इधर समझ लो। ठीक है, इधर क्या, थोड़ा सा इधर समझ लो। देखो जैसे कि मान के चलो x/y और बटे में लिख रहा है हमारा y/z। ठीक है, तो इस बीच वाले जो बटे का साइन है ना, ये बड़ा सा, इसको हटा करके इसको हम गुणा में लिख सकते हैं डायरेक्टली, x/y, और नीचे का z तो ऊपर पहुंच गया और ऊपर का जो y है वो नीचे आ गया, ऐसे बदल के डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बटे वाला लगाने के बड़ा जो बटे वाला साइन होता है उसको लगाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर भेज दिया हमने ये। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एन फैक्टोरियल है ये, और ये भी एन फैक्टोरियल है, कट गए ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे आर माइनस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, और यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, यानी इस वाले से एक ज़्यादा है ना नीचे, तो जब इन दोनों को काटेंगे ना तो यहाँ पे एक ज़्यादा है ना आर, वो बच जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस आर और प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कर लेते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इधर बच जाएगा एन माइनस आर और माइनस माइनस हो गए प्लस, यानी एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और इस पे भी फैक्टोरियल लग रहा है। ठीक है, बराबर 5/3। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये एन माइनस आर प्लस 1 है और ये एन माइनस आर है, यानी इन दोनों में एक का अंतर है, एक का अंतर है, तो इससे इसको काट देंगे हम। तो इससे हमने इसको काट दिया, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है ना वो बच जाती है। तो ऊपर है बड़ा, क्योंकि एन माइनस आर प्लस 1 है, तो यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस आर प्लस 1, और जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो इससे कट गई। ठीक है, तो ये आ गया और नीचे कुछ नहीं बचा, यानी 1 बच गया, बराबर 5/3। ये चीज़ आ गई, एक समीकरण बन गया ये हमारा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर हो रही है। ठीक है, तो ये एक आर बच गया, ये समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं नीचे वालों को। ठीक है, तो देखो नीचे वालों को सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर माइनस 2 बराबर 3/1। ठीक है, यानी 3:1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एन सी आर माइनस 1 और एन सी आर माइनस 2 को यहाँ पे खोल के लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू ये आई है हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर वाले का जो आर है ना वो तो डायरेक्ट नीचे आ गया,
और जो नीचे वाला है ना उसको हमने n में से माइनस कर दिया और वो ऊपर आ गया। तो सेम चीज इसको इतना बड़ा सॉल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऊपर वाला जो r माइनस बने वो तो नीचे सेम आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला जो है ना उसको n में से घटा के और ऊपर लिख देंगे n माइनस आर माइनस टू। ये कैसे लिखा है हमने, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखो कैसे देखेंगे, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन कर रहे हैं हम, तो जो ऊपर वाला आर है वो तो नीचे डायरेक्ट आ गया, तो ऊपर वाला आर माइनस वन वो हमने नीचे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, और जो नीचे वाला एन माइनस आर माइनस वन है ना वो ऊपर जाके ऐसे हो गया, यानी कि एन माइनस आर माइनस वन करेंगे तो वो एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। तो ऐसे ही ये नीचे एन माइनस आर माइनस टू करके ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, इसकी तरह, और बराबर में चल रहा है 3:1। इस जैसे इसको कैलकुलेट किया है ना सेम ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, बस टाइम की वजह से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर और प्लस टू अपॉन आर माइनस वन बराबर 3:1। इसका पच्छांत ऐसे मतलब एक तो ये समीकरण आ गया, एक ये समीकरण आ गया, समीकरण 2। तो इसका ना बज्रगुणन करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका बज्रगुणन करके लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक का गुणा इधर होगा तो एन माइनस आर प्लस दो बराबर 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो गया 3r माइनस 3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो देखो इन दोनों को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा n माइनस के r और 3 इधर आके हो गए माइनस के 4r और प्लस के 2 और माइनस के 3 इधर आके हो गए प्लस के 5 बराबर 0। इसको नाम दे दो समीकरण 2। और जो ये समीकरण 1 है ना सेम टू सेम इसको भी लिख लो ऐसे बज्रगुणन करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये बज्रगुणन करने पे 3 का गुणा इससे होगा तो 3n माइनस 3r प्लस 3 हो गया, 3 का गुणा इस पूरे से कर दिया, r का गुणा 5 से होगा तो बराबर 5r हो गया। अब इस 5r को इधर भेज दो तो ये हो गया हमारा 3n माइनस के 8r और प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही लिखी हुई हैं तो इसको भी समीकरण 1 दे सकते हैं, ठीक है। ये भी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे इसको सॉल्व, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, बज्रगुणन विधि से कर सकते हैं, 10वीं क्लास में बहुत किए हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे सरल रहती है विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3n है और यहाँ पे 1n है, तो नीचे वाले समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, ये विलोपन विधि से करते हैं ऐसे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर वाला तो है 3n माइनस 8r प्लस 3 बराबर 0। नीचे वाले में अगर हम 3 का गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3n माइनस के 12r और प्लस के 15 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो दोनों कट गए, माइनस के 8 हैं और प्लस के 12 हैं तो प्लस के 4r बच गए, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस के 12 बराबर 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो r की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू के लिए हम कोई सा भी जो भी समीकरण आपको इसमें दिख रहा है ना उसमें r की वैल्यू आप 3 रख दो, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम रख रहे हैं, कौन से में रखें, इस वाले में रख देते हैं, ठीक है, इस वाले में समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 2 में r बराबर 3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू माइनस 4 × 12 हो गए ये और प्लस 5 बराबर 0। तो 12 और 5 हो गए माइनस के 7, ठीक है, यानी n माइनस 7 बराबर 0, यानी कि n बराबर आ गया हमारा प्लस के 7। तो n की वैल्यू 7 आ गई और r की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 और 12।